ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में यह शब्द आया है, यदा मनसी वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव सन्यासी द्विधा व्यवहत यथा पतितो भवेत्। अर्थात सब विषयों से मन में जब भी वैराग उत्पन्न हो जाए उसी समय विद्वान संन्यास धारण करते हैं। प्रकारांतर से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाता है। अर्थात विषय से जब मन उब जाए, भर जाए, हटने लगे उसी समय, और वैराग की भाव जब उत्पन्न होने लगे, विषय से मन जब हटने लगे तो उसी समय आप संन्यास आश्रम सन्यासी बनने का प्रयत्न करें, तब यथाशीघ्र फल की प्राप्ति होगी। और जिस समय विषय में रत हैं, विषया आसक्त हैं, तो उस समय सन्यासी बनने का कोशिश भी करेंगे तो पर भी जो है आप ग्रहण करने पर भी उसका पतन हो जाएगा। सन्यास ग्रहण करने पर भी जो है आप पतन हो जाइएगा, गिर जाइएगा, अधपतन हो जाएगा। मान लीजिए हम अभी विषय के में लिप्त हैं और हम कहेंगे मैं संत महात्मा के साथ में जाके साधु भजन सत्संग भजन करेंगे, भक्ति भेदभाव ले लेंगे, दीक्षित हो जाएंगे, तो क्या सत्संग वाला धर्म हो जाएगा? का ध्यानमा तो वहीं रहेगा विषय भोग में। तो जब विषय भोग से मन की निवृत्ति होने लगे तब उसी समय संन्यास ग्रहण कर लेना अकलमंदी होगा। कहने का तात्पर्य स्पष्ट यही है। जैसे लोकल उदाहरण में लिया जाए कि विद्यार्थी जो कोई विद्या अध्ययन करने के लिए स्कूल कॉलेज जाता है और उसका ध्यान रहे दूसरे का बिगाड़ने का या और कोई काम वासना की तरफ उसका हवस का ध्यान आ जाए, या किसी का चोरी वस्तु चुराने का मैं लालच की प्रवृत्ति हो जाए, क्रोध और ईर्ष्या की भय की प्रवृत्ति हो जाए, तो विद्या अध्ययन करके विद्वान थोड़ी वो बन जाएगा, कभी नहीं बन सकेगा। क्या ध्यान उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। वो तो मनोरंजन प्राप्त करने के लिए स्कूल झूठो मूठों का जाएगा, आडंबर पखंड करने के लिए अपना दुर्गुण को छिपाने का झूठी प्रयत्न करेगा स्कूल जा करके। उसी प्रकार जो है जो विषय भोगी आदमी है, साधु महात्मा का बाल दाढ़ी बना करके क्या हो जाएगा? महात्मा वाला ज्ञान हो जाएगा, महात्मा वाला सफलता मिलने लगेगा, उसको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। एक संत वाणी में आया है शब्द, परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, ते नरे पावरे पापमय देह धरे मनुजाद। अर्थात जो मनुष्य दूसरों से बैर रखते हैं, जिनकी पराई स्त्री में, पराये धन में और पर निंदा में आसक्ति है, वे पामर पापमय जीव मनुष्य देह धारण किए हुए राक्षस ही है। आप समझ लीजिए खाली मनुष्य का देह में है, लेकिन उसकी जिसकी प्रवृत्ति दूषित है, पाप से आयुक्त है, वो राक्षस है। समझ लीजिए राक्षस है। देह भले खाली मनुष्य का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वह है राक्षस। पराई स्त्री में जिसका आसक्ति हो, पराया धन के में कपट और
दूसरे से बैर रखते हो अकारण और दूसरे का निंदा करने में ही रात दिन अपना समय लगाता हो, ऐसे मनुष्य देह धारण करते हुए पर भी वो राक्षस है। अतः इस बात को ध्यान में रखिए कि जैसे रावण महापंडित था, महापंडित, महाज्ञानी, धुरंधर, लेकिन जब शूर्पणखा के शब्द जाल में फंस करके कामासक्त हो गया और कामासक्त होकर करके हवस की पूर्ति करने सीता का अपहरण कर लिया कपट पूर्वक, छल कपट परपन आडंबर से, वह क्या हुआ, महापापी बन गया, जबकि वो महापंडित था। तो दूसरे का स्त्री हरण किया तो कुकर्म कर लिया, वो पापी हो गया। महापंडित होते, महाविद्वान होते हुए, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त होते हुए भी क्या हुआ, महापापी हुआ, और उसी को राक्षस की प्रवृत्ति, राक्षस कहा। और आज तक सभी सर्वविदित है कि रावण राक्षस था, जबकि वह महापंडित था। तो राक्षस वाला कार्य करेगा तो क्या उसको कहेगा, राक्षस ने कहेगा। इसलिए खूब दो महाड़ी चमार है और सही कार्य करेगा, शुद्धचित आत्मा से ईश्वर का स्मरण करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, परमार्थ का भाव, करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता हो, उसे सत्संगी करें। संत चरित सर सरिस कपासु, सरस नीरस विषय में फल जासु। संत का चरित्र कैसा होना चाहिए, सरस और नीरस दोनों के ऊपर। जिस प्रकार तकिया में खोल जो है अनेक रंगों का, काला, पीला, नीला हो, लेकिन भीतर में जो है सब रुइये का उजले है। भीतर में रंग रूप खूब जो ऊपर में है, काला गोला बाल दाढ़ी हो, सूट बूट हो या और कोई चीज हो, लेकिन जब भीतर में उनका शुद्ध चित्त आत्मा, हृदय पवित्र है, छल कपट रहित है, अनाभाव, उनका अनासक्त है, विषय में आसक्ति कुछ नहीं है, सबसे बड़ा महात्मा हुआ। उनको जो है ईश्वर उनके से दूर नहीं है, वो तो केवल जो है शुद्ध आत्मा से पुकारने का देर है, स्मरण करेंगे ईश्वर उनको है, तुरंत उसका मोक्ष होना है। इसमें कोई संशय संदेह थोड़ी है। इसके शुद्धि करने के लिए जो है मन को जो है संयम होना परम आवश्यक है। मन जब विषय में अत्र तत्र भटकेगा तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कहानी के माध्यम से। 3 मित्र थे, परम मित्र, बचपन का साथी, तीनों कमाते खाते कहते बाल बच्चा 2-4 हुआ सब। अब मन में हुआ कि तीनों का विचार हुआ कि जो है कुछ दीक्षा उक्षा लेकर करके सत्संग भजन करें, इस धर्म के रास्ते पर चल कर करके ईश्वर प्राप्त करें। एक महात्मा जी के पास गए तीनों मित्र। महात्मा जी को बड़ा दंडवत प्रणाम किए, कहा महात्मा भगवान महात्मन आपसे जो है निवेदन है कि हम तीनों मित्र को दीक्षा दें, गुरु मंत्र दें और ईश्वर का हम भजन कर करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे हम तीनों मित्र धर्म के रास्ते से चलते हुए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि जीवात्मा को उद्धार कल्याण परम कल्याण के लिए सत्संग भजन और गुरु का मंत्र लेकर के करेंगे तो जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगा, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। यही भाव से हम तीनों आए हैं। अच्छी बात है, ठीक है, उत्तम विचार है। तीनों को बोला एक एक डलिया लो और नदी किनारे 1 किलोमीटर पर है, गंगा नदी से पानी लाओ, एक डलिया भर भर करके। तीनों ने नदी है डलिया उठाया। जाके थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद जंगल में जाता है, कहता है, विचार किया दूठों ने कि महात्मा जी जंगल में रहते रहते पागल हो गया है, अधकपाड़ी हो गया है, इनको बुद्धि नहीं है, ये बेकार महात्मा है। तो दूसरा मित्र कहता हाँ हाँ सही बोले डलिया में कहूँ पानी आता है, हैं बिना मतलब का बात बोलो तो डलिया में कहीं पानी आता। क्योंकि नहीं मित्र सही है बात, हम भी तो यही बोलने वाले थे। तीसरा कुछ नहीं बोलता था। वो दोनों ने कहा चलो चलो दूसरा जो है ना उपाय करेंगे, धर्म कर करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे।
ये सब कम दिमागी पागल महात्माओं के फेर में अपना कीमती समय व्यर्थ में नष्ट करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। डलिया दोनों ने फेंक करके चला गया। वो जब जाने लगा तीसरा ने कहा भाई तुम लोग जाओ, हम तो नहीं जाएंगे, महात्मा जी ने कहा है तो जब तो जरूर नहीं कहा है इसका मतलब आएगा पानी। महात्मा जी अंतर्ज्ञानी है। कहने का तात्पर्य है कि वृथा न जाई देव ऋषि वाणी। कहने का तात्पर्य है कि जो महात्मा जी ने कहा डलिया में पानी आएगा तो आएगा, हम जाएंगे पानी लाने के लिए। वो दोनों चला गया। ये दोनों जा करके शहर बाजार में जाकर छल कपट प्रपंच बेईमानी शैतानी से करके धन जमा कर लिया। एक तो बड़ा तेज था, दादे धन जमा कर लिया तो वहाँ साधु महात्मा को भिकमंगा इत्यादि सबको भोजन पानी लंगर फ्री में भोजन कराने लगा। और दूसरा ने धन तो नहीं जमा कर सका, तो धर्म की तो प्रवृत्ति थी तो पनसल्ला खोलता था, पानी उन्हीं पिलाता था। और यह तीसरा जो है गंगा नदी के किनारे में गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा युक्त होकर के पहुँचे और डलिया में पानी भर के निकाला। नदी से बाहर निकलते निकलते पानी तो डलिया के छिद्र से बह जाए, एवं प्रकार से निकाले या फिर पानी छिद्र से बह जाए। ऐसा करते करते साल भर हो गया। साल भर में सावन भादों में कदोड़ पानी चलने लगा। वह यही प्रक्रिया जो बार बार करता रहता था तो क्या हुआ, डलिया का जो है ना कीचड़ युक्त पानी से कीचड़ में जो है भर गया छिद्र और डलिया में पानी। अब एक दिन हुआ ऐसा समय, कदोड़ पानी चलते चलते छंदन क्रिया होते होते कदोड़ जो है डलिया का छिद्र भर गया, पानी आ गया और पानी लेकर के गुरु के चरण में रख दिया। गुरु जी ने उन्हें बड़ा शुद्ध चित्त आत्मा से आशीर्वाद दिया और बीज मंत्र दिया। उन्होंने मने मन सोच लिया महात्मा जी ने कि यह दृढ़ संकल्प है, हमारे शब्दों पर पूर्ण विश्वास और भरोसा और श्रद्धा है, अतः इनकी सिद्धि इनको अवश्य मिलेगी। उन्होंने जो दीक्षा मंत्र दिया उसने जो है शुद्ध चित्त आत्मा, तो उनका तो शुद्ध चित्त आत्मा साल भर जो रहा, अत्र तत्र जो इनका ब्रह्मचर्य का भी पालन हो गया। इधर उधर जो है विषय भोग में उसकी प्रवृत्ति तो गई नहीं, शुद्ध चित्त आत्मा हो गया। छल कपट परपंच आडंबर पाखंड विषय भोग लोग मोह मद अहंकार तृष्णा भय उसको घेरा नहीं, तो विषय से भी हट गया और पवित्र आत्मा से ईश्वर का जो स्मरण करने लगा। गुरु के कृपा द्वारा बताए गए मंत्र का उच्चारण करने लगा और उसी का ध्यान प्रणव बिंदु में करने लगा। उससे क्या होगा, सदगुरु वैद्य बचन विश्वास संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग करके सदगुरु और वैद्य के जो वचन का अमल करें उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। उन्हें सिद्धि मिल गई अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और ये दोनों मरने के बाद जब वहाँ पहुँचा यमराज के पास, ये यहाँ चतुराई करते करते वहाँ चतुराई करने लगा जमपुरी में। धर्मराज जी महोदय, हाँ क्या बात है बोलो। तो हम वहाँ पंसल्ला बहुत पानी पिलाए हैं पृथ्वी लोक में, क्योंकि पृथ्वी लोक में चिटिंगबाजी करते करते तो यहाँ आ गया। जमपुर में भी तो धर्मराज के समक्ष में चिटिंगबाजी कर रहा है, अपना वो पख्यान सुना रहा है। सब तुम्हारी चतुराई को हम समझ रहे हैं। ये मोक्ष प्राप्त करने का विधि है। क्या चाहिए तुमको उसके बदले? हमको स्वर्ग चाहिए। क्योंकि स्वर्ग कैसे चाहिए, तो जो चीज़ें पृथ्वी लोक में दान दिया है उसी के चीज़ें है ना ब्याज समेत मिलेगा जी। क्योंकि जी पृथ्वी लोक का नियम है ना, क्योंकि हाँ रुपया किसी को तुम तो 10,000 देता है तो सूद समेत लेता है पैसा। तो तुम बहुत पानी पिलाया जाओ, तुमको हम बहुत पानी में भेज देते हैं, चले जाओ तुम मगरमच्छ बन जा, मगर मच्छ जोनी में चले जाओ, पानी में ही जन्मो, पानी में रहो, पानी में रहो, पानी में जीवन बिताओ। क्या बहुत पानी पिलाया है, उसको मगरमच्छ को जोनी में धकेल दिया। और दूसरा ने भी चालाकी किया, का जिसकी चालाकी की प्रवृत्ति रहे, षड्यंत्र और पाखंड की प्रवृत्ति रहेगा, वो हर जगह वही करेगा। का उसका प्रवृत्ति न हो जाता है। धर्मराज जी महोदय को हाँ क्या बात है, ये जो है हम बहुत वहाँ अन्न दान किए हैं, बहुत भोजन पानी खिलाए हैं साधु महात्मा भिकमंगा सहाय निसहाय को। तो हाँ ठीक है, वो तो लिखा हुआ है, सही बात। क्या चाहिए? स्वर्ग। क्योंकि स्वर्ग इसमें कैसे देने की क्या बात हुई? छल कपट पर तू धन बेईमानी कर लेगा
और तुमको स्वर्ग चाहिए, और वही बेईमानी का पैसा खिला देगा, तुमको स्वर्ग स्वर्ग चाहिए, तब तो सब करोड़पति है, जब दोनों स्वर्ग लोग चला जाएगा। और फिर बाकी बात भिखमंगवा निर्धन आदमी तो जो है ना नरके में भटकेगा। ये तुम अपना नियम यहाँ बना रहे हो। धरती का जो है पृथ्वी लोक का क्या नियम है, जो चीज़ देगा उसी को सुध समझ लेगा जी, कल के जी यही नियम तो है, वही नियम से चलो ना, उसी का नियम से मैं बता रहा हूँ, वही तो तुमको कह रहा हूँ। तुम बहुत अन्नदान किया जाओ, तुमको सुंडा योनि में धकेल दिए, सुंडा बनो, सुंडे में अन्य में जन्मो, अन्य खाओ, अन्य में रहो, अन्य में झड़ा फिरो, अन्य में निवास करो, हैं जो दिया है सुध समय तुमको दिया, सुंडा योनि में उसको धकेल दिया। इस छल कपट और परपंच से जो है ना ईश्वर प्राप्ति मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमारे गुरु महाराज ने बताया, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग। और विषय भोग में जो है ना खूबसूरती, स्त्री चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, फकान चाहिए, और चीज चाहिए, लेकिन मोक्ष भी चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे होगा? सभी चीज तुम्हें को चाहिए। जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मन की बेईमानी से तो सब चीज चाहिए, कर्म बिना किए हुए फल चाहिए। तो बाबा भोलेनाथ को जल ढारने के लिए जाता है देवघर, तो पहले से यहाँ मन बना लेता है कि हमको अधिक धन चाहिए, पुत्र चाहिए तो पुत्री चाहिए, तो मकान चाहिए, जमीन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, जो चीज कामना करते। कभी तुमने कहा था मुक्ति चाहिए? कभी नहीं कहा हे प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, कभी कहा ना। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से। चाह पहले तुम मिटा रे, तू चाह के चक्कर में ही रह जाएगा। इसलिए मरने के समय में भी तू चाह रूपी जो है चक्कर में फंस करके माया के नगरी में घुस जाते हो, और 84 लाख योनि के चक्कर में परिभ्रमण करते रहते हो, नाना प्रकार का भीषण दुख सहते हो। इसकी मुक्ति करने के लिए भक्ति पीनो बारी मथई बरु हो तो घितो, असिकता ते बरु तेल, अबिनु हरि भजा नाना भवतरी हैं, यह सिद्धांत अपे। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि पानी को मथने से घी होता नहीं, हो सकता है, बालू को पेरने से तेल निकलता नहीं, फिर निकल सकता है, लेकिन बिना हरि का भजन किए हुए भवसागर पार नहीं कर सकोगे। उसके लिए युक्ति जानना होगा, और युक्ति सदगुरु के शरण में मिलेगा। सदगुरु की सेवा करेंगे तो उन्हीं की कृपा से आपको युक्ति मिलेगा, तब युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगी। ऐसा भक्त नहीं बन जाइएगा रावण के तरफ मुड़किए। शिव जी को चढ़ाते थे, लेकिन दूसरे का स्त्री चुराते थे। काम हवस का, भावना का, तृष्णा में भटकते रहता था। ये रावण ने बनना है, बहुत बड़ा भक्त था। भक्त रहने से क्या होगा? विषय से ऊपर कहाँ उठा था। इसलिए महान कबीरदास जी ने माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। इंद्रियां शिथिल हो गई, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, मरनासन पर जा रहा है, लेकिन तृष्णा सदैव जवाने रहता है, भटकते रहता है। मरने के समय में भी वो जमीन हमरे हो जाता, उदमाला बना लेते हैं, बेटा को कलेक्टर बनाते हैं, उसको जो है ना। अभी जीते जी में कोई बेटा अगर आपका कोई साधु महात्मा बनता तो आप कितना छाती पीट कर रोते हैं, हमारा बेटा पागल हो गया है। आज जब 6 दलाली कर करके जब 4-10 लाख रुपये कमा तो कितना खुश है, ये बड़ा हमारा बेटा होशियार हो गया है। होशियार हो गया कि मेरे का बेईमान हो गया, ऐसा कभी नहीं तुम कहते हो। तुम्हारे मन में जो बहुत ज़्यादा छल कपट ज़्यादा छिपा करके हो। सबको स्कूल कॉलेज भेजते हो, खर्चा दे दे करके कि कलेक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, MP बनो, MLA बनो, इंजीनियर बनो, सब चीज़ बनो, लेकिन महात्मा बनो, जोगी बन जा, निरोगी बन जा ना। ऐसा कभी नहीं तू कल्पना करता है, कभी नहीं भेजता है। सत्संगी के बीच में भेजा
कि विषय का परित्याग कर करके जाओ बेटा सत्संगी बन जाओ। कहाँ कभी आपने? कभी नहीं कहा। तू तो उसको विषय भोग के तरफ तू धकेल रहा है, इसलिए वो फॉर्मूला तुम्हारे ऊपर भी लागू कर देता है जो विषय भोगी को करना चाहिए था। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, तू कोई सुख दुख नहीं, निज कृत कर्म से ही सुख और दुख होता है। तू छल कपट परपंची बना दिया बेटा को, बड़ी छह दलाल कलाल आडम्बरबाज बेईमान शैतान बना करके अमीर बनाने की कोशिश किया। कभी धन से सुख हुआ? विलासतापूर्ण वस्तुएं करती जा सकती है। खूबसूरती स्त्री में आनंद है कि ब्रिजों में आनंद है? भोजन में आनंद है कि भूख में आनंद है? इतना तो तुमको सूझ नहीं आ रहा है, समझाना होगा। तो तुम बड़े 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 समझदार हो, तुम नहीं जानते हो मरना निश्चित है, मौत तो निश्चित है, तो अटल सत्य है। इसको क्या भूलते हो? फिर मैं कितना दिन जिएंगे तो छल कपट छारी दलाली कलाली फलाली क्या करने की क्या जरूरत है? बाजार में जाते हो पैसा लेकर के मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उटका गुटका खरीदते हो। का है? दारू ताड़ी यहाँ पी का है? वहाँ जो है तुमको और कुछ नहीं है? आंवला हर्रा गुरी लत्ती घी दूध शहद शक्कर सब करेला भिंडी परवल साग सब्जी भमरैया गुरी लत्ती तिलकोचा बरेहरा ध्रुव कटकरेजा चिरौता कौहा मौहा बबुल जाम, ये सब तुमको दिखाना पड़ा, मांस मछली दिखा पड़ा। एक नंबर का तू भोगी है, भोग की दृष्टि है, भोग में सुख तू खोज रहा है। इसलिए भोग में क्या करता है? भोग की दृष्टि है, छिपी हुई बेईमानी है। एक कामी, तुमने काम वासना में आनंद प्राप्त करने के लिए उत्तेजक वस्तु का अखाद्य पदार्थ का सेवन करता है कि काम वासना में हवस में ज्यादा आनंद मिलेगा। तुम्हारी सही चतुराई को बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग समझ रहे हैं, उसी के अनुरूप तुमको फल मिलता है। जब भोग वाला रास्ता से जाओगे तो रोग होबे नहीं करेगा जी, रोग शोक संताप होबे नहीं करेगा रास्ता। अरे जोग वाला रास्ता से जाओ ना, तब ना करुणा होगा, दया होगा, क्षमा होगा, उपकार की सद्वृत्ति होगी, सुदचित आत्मा होगा, सदगुरु से भेंट होगा। जाओगे पसी खाना तो दारुए नहीं मिलेगा, जुआ खाना तो क्या करोगे? वहाँ छल कपट परपंच कपट। इसलिए रामायण में तुलसीदास लिखा, जिमि कुपंथ पग देत खगेसा, हरहु बुद्धि बल नव लवलीसा। जो कुपथ में ला धरता है उसका बुद्धि बल यश गुण सब खत्म हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। शुद्ध चित्त आत्मा सब बुद्धि, वो जो बुद्धि सब खत्म हो जाएगा। भोग का दृष्टि रहेगा, भोग वाला रास्ता से जाओगे, जोग वाला रास्ता से जाओ। बिना जोग, जोग किसको जोग? इसको जोग, जोग में दौड़ना होता है, जोग में जोगना भी होता है। किसको? जीव आत्मा को परम आत्मा में जुड़ने की प्रक्रिया जोग को ज्ञान कहा जाता है। तो जोग के तरफ जाओ। अब भोग के तरफ जाओ तो रोग शोक संताप भेटते रहेगा। माँ विषय तीसरे में उस लपेट कर 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 के महा दुख रूपी दलदल में जीवात्मा को फंसते रहेगा, फंस जाएगा। फिर अनादि काल से तुम भटकते रहना जोनी जोनी में। गुरु से निवेदन करें, गुरु महाराज बताएं, गुरु से निवेदन करें कि यह जीवात्मा को नीचे की ओर नहीं, अधःपतन की ओर नहीं, अरे ऊपर की ओर बढ़ाओ। यहाँ तक देखते हो स्वप्नावस्था में हृदय में, सुप्तावस्था में हृदय में, और स्वप्नावस्था कंठ में, और जागृत अवस्था में नेत्र में प्राणवायु, और उससे ऊपर कहते हैं सूरज जब ध्यान ऊपर चढ़ेगा बिंदु से होकर करके तब मंडल ज्योति मंडल ज्योति अनाद में शब्द में सार शब्द में तब निशब्द में चला जाएगा तो पर ब्रह्म की प्राप्ति। इसलिए गुरु ने कहा है, सदगुरु महाराज स्वामी महर्षि मेरी परमानंदास जी के महाराज के वाणी में आया है सब। गुरु मम सूरत को
गगन पर चढ़ाना दया करके सतधुन की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण को सहारा गहा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। साधन भजन हीन सोसम मौसम न को मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना दया करके सतधुन की धारा गाना। पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो बिरद गुरु है पति तन को पातारन। अपनो बिरद राखी में ही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना दया करके सतधुन की धारा गहाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे गुरु, दया कर करके हमारे सूरत को, ध्यान को, जीवात्मा को ऊपर की ओर चढ़ाई, सुषमन नाड़ियों की तरफ धकेलिए अपने किरण का सहारा दिखा करके। मैं बड़ा अंधकार में पड़ा हूँ, सतधुन की धारा करना। अपने परम तेजोमय रूप से, तेजोमय ज्योति से सहारा दे करके मैं साधन विहीन हूँ। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों, कई जन्मों के पापों से मैं आच्छादित हूँ। दया कर करके इसको क्षमा कर करके मिटा दीजिए। आप पतितन को तारने वाले हैं। मेरे भूल को क्षमा कर करके मुझे ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता प्रशस्त करने की अति कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्मयति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा निरखी निरखी ज्योति तेज दीजिए। शब्द सुरस सरल तर करी करी सार सवद गही। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छी। भवखंड आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः।